गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। सिर्फ और सिर्फ 46 दिन मात्र बचे हैं बाबू आपकी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए। और यह समय सोने का नहीं बाबू, जागने का है। इसलिए जाग जाओ, फुल फोकस और एनर्जी के साथ पढ़ाई में लग जाओ। जो भी दिक्कत, जो भी इशू, किसी भी विषय, किसी भी सब्जेक्ट से आ रहा बाबू तो तुरंत पूछ लो, ऑन द स्पॉट उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। लेकिन पढ़ाई से पीछे मत हटो। तो चलो बाबू, आज हम पढ़ेंगे भूगोल। जो आपका पहला चैप्टर है संसाधन एवं विकास, उसी के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो लगातार 10 या 12 साल से बोर्ड परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। इसलिए इन्हें देख लो और नोट्स बना लो और रट लो बाबू, और आने वाली 2026 बोर्ड की परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। तो चलो शुरू करते हैं बाबू, फोकस नहीं हटना चाहिए। चलो, पहला प्रश्न है संसाधन क्या है। पहला प्रश्न आ जाएगा, संसाधन क्या है। देख लो, जो वस्तु मानव की आवश्यकता पूरी करती है, यानी जो वस्तु मानव की आवश्यकता या जरूरत को पूरी करती है उसी को बोलते हैं बाबू संसाधन। देखो, इसका मूल्य होना चाहिए, और जो संसाधन है उसका मूल्य होना चाहिए, तभी यह संसाधन कहलाएगा। जैसे देख लो, पानी, मिट्टी, खनिज। कौन कौन हो गया बाबू? पानी हो गया, यानी जल, मिट्टी और खनिज, यही है संसाधन के उदाहरण। दूसरा प्रश्न देखो, संसाधनों के प्रकार लिखिए। क्या पूछ रहा है? संसाधनों के प्रकार लिखिए कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो लिख दोगे, संसाधन के 3 प्रकार होते हैं। संसाधन के कितने प्रकार होते हैं बाबू? तो 3 प्रकार होते हैं। पहला देखो, प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित संसाधन, तीसरा मानव संसाधन। कितना है बाबू? तो 3 है। पहला हो गया प्राकृतिक संसाधन, दूसरा हो गया मानव निर्मित संसाधन, और तीसरा हो गया बाबू खुद मानव संसाधन। अगला प्रश्न देखो, प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। क्या पूछ रहा है? प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। लिख देंगे बाबू, जो संसाधन प्रकृति से मिलते हैं, यानी जो संसाधन प्राकृतिक द्वारा मिलते हैं उसी को बोलते हैं बाबू प्राकृतिक संसाधन। एग्जाम्पल देख लो, जल, मिट्टी, वन। क्या हो गया बाबू? जल हो गया, और मिट्टी, और वन मीन्स जंगल। ये सब कहाँ से मिलते हैं? तो प्राकृतिक द्वारा मिलते हैं, इसे मनुष्य नहीं बनाता है। अगला प्रश्न देखो, मानव संसाधन क्या है। क्या पूछ रहा है? मानव संसाधन क्या है, देख लीजिए। जो संसाधनों का सही उपयोग करते हैं वही मानव संसाधन कहलाते हैं। जो संसाधनों का सही उपयोग करते हैं उसी को बाबू हम मानव संसाधन कहते हैं। देख लो, शिक्षित और कुशल लोग, जैसे शिक्षित और कुशल लोग भी क्या संसाधन में आ जाएंगे। अगला प्रश्न देखो, नवीकरणीय संसाधन क्या है। क्या पूछ रहा है? नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं। देख लो, जो संसाधन फिर से बन सकते हैं, यानी जो संसाधन खर्च करने पर दोबारा बन सकते हैं उन्हीं को बोलते हैं बाबू नवीकरणीय संसाधन। जैसे क्या होगा बाबू? जल। जल खर्च होगा तो फिर से हमें प्राप्त हो जाएगा। दूसरा है पवन, यानी हवा। तीसरा है सूर्य ऊर्जा, यानी सनलाइट की एनर्जी। अगला प्रश्न देखो, अनवीकरणीय संसाधन क्या है। क्या पूछ रहा है आप? अनवीकरणीय संसाधन क्या है, लिखिए। लिख दोगे, जो संसाधन समाप्त हो सकते हैं, यानी जो संसाधन खर्च करने पर समाप्त हो सकते हैं, दोबारा नहीं बन सकते, उसी को बोलते हैं बाबू अनवीकरणीय संसाधन। जैसे देख लो, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया। यानी कोयला है बाबू, एक बार खर्च हो जाएगा तो उसको बनने में हजारों साल लगेंगे। ये किसमें आएगा? अनवीकरणीय संसाधन। अगला देखो, सतत विकास से आप क्या समझते हैं। क्या पूछ रहा है? सतत विकास से आप क्या समझते हैं। संसाधनों का सीमित उपयोग ही सतत विकास कहलाता है। संसाधनों का सही ढंग से उपयोग ही सतत विकास कहलाता है बाबू। 8वां प्रश्न देखो, संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, यानी संसाधनों का संरक्षण यानी बचाव क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है। तो देख लो, संसाधन सीमित है। अभी हमने पढ़ा बाबू कि जो संसाधन है वो सीमित है। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इन्हें यदि हम ज्यादा खर्च करेंगे तो ये समाप्त हो जाएंगे और इन्हें बनने में हजारों साल लगेंगे। यानी संसाधन क्या है? सीमित मात्रा में। भविष्य की पीढ़ी के लिए यानी संसाधनों को हमें बचाकर रखना चाहिए, किस लिए? कि आने वाले भविष्य भी इसका इस्तेमाल कर सके।
अगला पर्यावरण की रक्षा के लिए, अगला क्या हो गया बाबू, पर्यावरण की रक्षा के लिए अत्यधिक संसाधन का उपयोग करेंगे तो जो पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है, वो क्या हो जाएगा बाबू, वो पॉल्यूटेड हो जाएगा। अगला देखो, संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग से क्या समस्याएं होती हैं? क्या बाबू, संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग से कौन सी समस्याएं होती हैं, वो पूछ रहा है। लिख देना, संसाधन समाप्त होते हैं, यानी संसाधन क्या हो जाएंगे बाबू, समाप्त हो जाएंगे बहुत अधिक मात्रा में यदि हम प्रयोग करेंगे। प्रदूषण बढ़ता है और क्या होगा बाबू, प्रदूषण भी बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न देखो, संसाधन नियोजन क्या है? क्या पूछ रहा है, संसाधन नियोजन क्या है? देख लो, संसाधनों का सही उपयोग, संसाधनों का सही उपयोग ही बाबू संसाधन नियोजन कहलाता है। योजना बनाकर प्रयोग, यानी संसाधनों का योजना बनाकर प्रयोग करना चाहिए देश के विकास के लिए। और संसाधन क्या है बाबू, देश के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। यही थे आपके 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो आपके बोर्ड 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इन्हें रट लो और आने वाली अपनी परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। किसी भी विषय से, किसी भी सब्जेक्ट से कोई भी दिक्कत, इशू आ रहा है तो तुरंत कमेंट करो, ऑन द स्पॉट उसका रिप्लाई दिया जाएगा बाबू, क्योंकि अब समय बहुत ही कम है। जितने भी डिस्ट्रैक्शंस है बाबू, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, इन सबको बैन करो और अपनी सारी ऊर्जा, एनर्जी पढ़ाई में लगा दो, ठीक। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि एक भी वीडियो मिस न हो पाए बाबू। पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं बाबू आपसे कल शाम 6 बजे। धन्यवाद।